बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं अब्दुल वहाब। आज मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी भाई हमें मेरे से पूछते हैं कि हमें केज का साइज़ बता दें। बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें भी लोगों को कंफ्यूजिंग होती है। जब मैंने भी स्टार्ट करना था मुझे भी इस तरह के सवालात मेरे जहन में आते थे, तो मैंने कहा चलो आपको एक छोटी सी वीडियो बना दूं जिसके ऊपर आपको बेसिक इनकी एसेसरी, इन बर्ड को लगाना कैसे है, इनका केज साइज़ क्या होता है, स्टिक क्या होती है, स्टिक एक लगनी चाहिए, दो लगनी चाहिए, पानी का वो आपको फीडर होता है वो लगाना चाहिए, यहाँ के पानी का पॉट लगाना चाहिए। इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा 4 पोर्शन का एक केज है। जब मैंने बनाया था, अब तो 1 साल 2 साल हो गए हैं। मैं आपको एक अंदाज़न इनकी प्राइस भी बता दूंगा। ये मेरे पास अवेलेबल नहीं होती है हर चीज़, तो ये आप बाहर से मार्केट से ले सकते हैं। और अपना एक जो मैं आपको अमाउंट बताऊंगा अंदाज़न, उससे 1000-2000 ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे उसका कंफर्म नहीं है। ये 4 पोर्शन का जो केज है ये तकरीबन 20,000 के पास आज बनेगा आजकल के दौर में। इसमें जो वायर देख रहे हैं आप, ये वाली जो सीधी वायर लगी हुई है ये होती है 13 नंबर गेज की, और जो इसको स्पॉट मिली हुई है ये वाली आप देख रहे हैं ये 10 नंबर गेज की होती है। अब इसका साइज़ क्या है? ये जो इसका फ्रंट है ये है 3 फुट का, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 1.5 फुट है, 1.5, और इसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो भी 1.5 फुट है, यानी कि 1.5 बाय 1.5 बाय 3 फुट का इसका फ्रंट है। अगर आपको इसको कैप्सूल की शक्ल में बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जो गहराई होगी वो आप 3 फुट कर लें। बेस्ट जो साइज़ है वो 3 फुट इनका बर्ड के लिए फ्लाइंग एरिया होना चाहिए एक पेयर के लिए। और उसमें जो आपने स्टिक लगानी है, एक आपने स्टिक लगानी है ये ऊपर देख रहे हैं, और दूसरी स्टिक ये नीचे लग रही है। इसका मकसद क्या है? ऊपर नीचे लगाने की वजूहात क्या है? माजरत, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। मैंने वीडियो बनानी थी तो 2-4 दिन से मुझे ज़रा सर्दी लगी थी। आप दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे भी सेहत और कामयाबी अता फरमाए और आप लोगों को भी। अच्छा, तो ये जो ऊपर होता है बर्ड यहाँ से जब नीचे जाता है वो इजीली फ्लाई करके जा सकता है, लेकिन जब वो नीचे वाली स्टिक से ऊपर आता है तो उसकी पावर लगती है, उसकी एक्सरसाइज होती है, उसकी जो फैदर है या उसकी जो बॉडी है, जो उसके मसल है, उनको थोड़ी सी पावर लगानी पड़ती है, जिससे बर्ड आपका एक्टिव रहता है, एक्सरसाइज होती है, उसको चर्बी नहीं आती, तो बड़ा फर्स्ट क्लास आपका बर्ड रहेगा और अल्लाह के हुक्म से वो बीमारियों से भी बचा रहेगा। और इसमें हमने ये 3 आप देख रहे हैं, 3 हमने इसके छोटे से डोर रखे हैं, जिसमें एक में हमने रखा है पानी, एक में होता है सॉफ्ट फूड, और एक में होता है इनका डेली बेसिस पे जो दाना खाते हैं। अच्छा, और एक ये होती है ट्रे। ये ट्रे आप देखेंगे ये इजीली बाहर आ जाती है, ताकि इसके जो कचरे वगैरह है वो इजीली बाहर आ सके। जो कचरा है ना वो कम अज़ कम आपकी कोशिश होनी चाहिए आधी इंच का गैप होना चाहिए, ताकि अगर कोई बर्ड 100 फुट खाता है नीचे गिरता है, कोई चीज़ खाती है नीचे गिरता है, तो वो बर्ड खुद नीचे से गिरा हुआ ना उठाए, क्योंकि उसमें जम्स होंगे, वायरस हो सकता है, जरासीम हो सकते हैं, जिसकी वजह से बर्ड बीमार होता है। अच्छा, ये जब आपने स्टिकें लगानी है, कोशिश आपने ये करनी है कि उसके नीचे इनकी खाने पीने की चीज़ कोई ना हो। पानी हो गया, सॉफ्ट फूड हो गया, और ये इनका दाना हो गया। जो इनकी ड्रॉपिंग होती है वो जब स्टिक पे बैठे तो इन चीज़ों के अंदर वो नहीं जानी चाहिए। वो अगर ड्रॉपिंग करते हैं तो नीचे जो हमने ये ट्रे बनाई है सीधी उसके अंदर जाए। अच्छा, तो इसके साथ आपने ये देख लिया, और एक इसका ये नॉर्मली छोटा सा दरवाज़ा होता है, ताकि आप छोटा मोटा कोई चीज़ है, सिट्टा हो गया, लूसन हो गया, आप इजीली यहाँ से डाल सकते हैं। और ये इसका एक बड़ा दरवाज़ा भी होता है, इन केस आपको कोई बड़ी चीज़ अंदर रखनी है या निकालनी है। कुछ लोग बॉक्स अंदर रखते हैं, मैं नहीं रखता, उसके लिए बनाया होता है। और बॉक्सिंग के लिए आप ये देख रहे हैं, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से ऐसे बिल्कुल पुश कर देते हैं हम,
और यहाँ पे इसका बॉक्स लग जाता है जिसमें ये अंडे बच्चे वगैरह देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके बॉक्स वगैरह। ये देखें, ये इनका बॉक्स लगा हुआ है। इसका भी मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। ये बेसिक अच्छी जो है ना वुड, आई थिंक सो इसको किकर कहते हैं, ये किकर का बना होता है ये, और ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तकरीबन ये 1000 के पास आपको ये वाला बॉक्स मिलेगा। नॉर्मली तौर पे आपको 300-400 के मिलते हैं। ये किस्म का समझ लें कि एक लाइफ टाइम होता है। अब इसका मैं आपको साइज़ बताता हूँ। ये है, इसकी जो ऊंचाई है ये 11 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है 9 इंच, और ऐसे इसकी जो डेप्थ है वो भी 9 इंच, यानी कि 9 बाई 9 और 11 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए। और ये जो मैं जितनी आप आज वीडियो बना के बता रहा हूँ ये लव बर्ड के बारे में है। किसी और बर्ड का होगा उसका अपने अलहदा हिसाब होगा। अब इस बर्ड का, इस बॉक्स का मैं बता रहा था कि इसका फ़ायदा क्या है। इसमें ये देखें कि ये पूरे का पूरा हमारा जो बॉक्स है ये बाहर आ जाता है। इसमें हमारे अंडे बच्चे सब कुछ होता है, और हम इसको सफाई भी करना चाहें तो इजीली साफ़ हो जाता है। और ये पूरा बॉक्स हम बाहर निकाल सकते हैं जब चाहें। अंडे हैं चेक करने हैं, उसको फर्टाइल है कि नहीं है, या फिर हमने उसके चिक्स देखने हैं, जो भी है वो इजी अपना काम करके हम इसको वापस वापस रख देते हैं। अच्छा, तो इस बॉक्स के आप देख रहे हैं, ये इस तरफ भी इसके 3 सुराख हैं और इसी तरह इधर भी 3 सुराख हैं। ये गर्मियों में ज़्यादा काम करता है क्योंकि गर्मियों में हबस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये बर्ड को थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल जाती है, उससे बर्ड और बच्चे सर्वाइव ज़रा अच्छा करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर एक्सपायर होने का डर होता है। अच्छा, इस बॉक्स को मैं आपको बता रहा था, सबसे पहली बात ये आपको ऑर्डर पे बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। और इसका फ़ायदा क्या है कि जब मर्ज़ी आप इसको निकाल कर ईज़ी से कुपेक्स कर सकते हैं, इसको आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं, और इसमें आप नेस्टिंग भी इजीली कर सकते हैं। अमूमन आपने दूसरे देखे होंगे वो 300-400 के होते हैं, लेकिन उसको खोलना, साइड से खोलना, फिर उसके अंदर नेस्टिंग करनी हो, कुपेक्स डालना हो, एक हाथ से पकड़ा होता है, ऐसे करना वो बहुत मुश्किल होता है। और ये माशाल्लाह उससे काफ़ी अच्छा है, मैं तो इसको रेकमेंडेड करूँगा। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आपको जो सा बेस्ट लगे आप लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हम पानी वाला ये पॉट इसको यूज़ करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, कुछ लोग फीडर लगाते हैं, अगर उनको बेस्ट लगता है तो वो लगाएं, कोई इशू नहीं है। अब बर्ड सर्दी हो या गर्मी हो, जब वो बर्ड तंदुरुस्त होगा, खुश होगा, उसको एक्टिविटी भी चाहिए, उसका नहाने को दिल करता है, आप फीडर लगाते हैं तो फीडर से वो बर्ड सिर्फ पानी पी सकता है, नहा नहीं सकता। हम तो डेली बेसिस पे इसको साफ़ करते हैं और डेली बेसिस पे फ्रेश पानी डालते हैं, जिसमें बर्ड पीता भी है और नहाता भी है। अब कुछ भाइयों के पास टाइम नहीं होता, वो इसको पार्ट टाइम करते हैं, मे भी उनके पास टाइम नहीं है। कुछ लोग ऐसा कि यार क्या इतना करना है, फीडर लगा दो, गंदा भी नहीं होगा, जितना पीना पिएगा, हमारा 2-4 दिन निकल जाता है, वो इस वजह से लगाते हैं। लेकिन बर्ड के लिए ऐसे लगाना बेस्ट है। और दूसरा, आप भाइयों को जैसे कि पता होगा, मैंने TDS बीटर के ऊपर भी बनाई थी। मैं तो शुरू से ही अपने बर्ड को मिनरल वाटर देता हूँ। 100 रुपये की, 100 रुपीज़ की 19 लीटर की बोतल आती है। मेरे ख्याल से आप डेली का, अगर आपके पास 8-10 जोड़े हैं तो 10 रुपये का शायद पानी लगेगा। उससे आपके बर्ड को जो हम पानी यूज़ करते हैं उसमें भी काफ़ी वायरस होते हैं, ठीक है, उससे, और बर्ड के अंदर वो जब जाता है ना, उससे काफ़ी मसले पैदा होते हैं, बर्ड बीमार भी हो सकता है। इतनी टेंशन लेने से अच्छा है मिनरल वाटर डालें, और इंशाल्लाह ताला आपके बर्ड बिल्कुल फिट फाट रहेंगे। अच्छा भाइयों, अब आपको मैं ये छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ। ये मैं अभी वीडियो बना रहा था, और ये देखें, आप इसमें आपको नज़र आ रही है, तो अभी वो इस पॉट में नहाई है। तो जब फीडर लगा होगा उसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी चोंच गीली करके अपने 2-4 फैदर अपना गीले कर सकती है, लेकिन प्रॉपर तौर पे इस तरह नहा नहीं सकती। और ये नहाने का मकसद ये होता है कि बर्ड इस टाइम फुल तंदुरुस्त है, एक्टिव है, और उसका दिल किया नहाने के लिए, क्योंकि हमने टेम्परेचर यहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन फिर भी बर्ड जब उसको सर्दी है, गर्मी है, जब उसको खुद फील होता है ना, तो वो तब नहाता है। और उसका दूसरा फ़ायदा ये है कि हमसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने इनको सेंस दी हुई है, क्योंकि ये परिंदे हैं। हमारी सेंस इंसानों वाली है, इनकी अपनी सेंस है।
और जब इनको पता चलता है कि हमने जो अंडे दिए हुए हैं, हमने जो अपना जो बॉक्स है उसके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये बर्ड खुद नहाता है और जाके अपने अंडों के ऊपर बैठ जाता है, उनको इंक्यूबेट करता है और अपने बॉक्स के अंदर अंडों के ऊपर ह्यूमिडिटी का लेवल भी वो खुद ही टेम्परेचर और लेवल कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और इसी तरह बर्ड आपने देखा होगा अंदर से नेस्टिंग लेके आते हैं, या बाहर से नेस्टिंग है या लूसन डाला है, वो पानी में डिप करके अच्छी तरह गीला करके अंदर अपने जाके अंडों के ऊपर रखते हैं कि उनको पता होता है कि उनको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है। अच्छा, अब आपको मैं ये कैप्सूल भी दिखाता चलता हूँ साथ साथ, इसका भी देख लें। इसका मैंने क्या किया हुआ है, 1.5 फुट इसका फ्रंट है और 1.5 फुट इसकी हाइट है और 3 फुट इसकी गहराई डेप्थ है। ठीक है, इसमें भी मैंने ये देख रहे होंगे स्टिक एक नीचे एक ऊपर लगाई है। 3 फुट चाहे ऐसे सीधा हो और चाहे वो कैप्सूल की तरह डेप्थ में हो, तो स्टिक आपने हमेशा वैसे लगानी है ताकि इधर से बर्ड उड़े इधर बैठे, इधर से उड़े इधर बैठे। ठीक है, और बकाया आपको पता होगा आपके कमरे का साइज़ क्या है, आपको कैसा अपना जगह का मैनेज करना है। वैसे तुम्हारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जगह काफ़ी है, तो हमने इसके बॉक्स पीछे बैक साइड पे लगाए हुए हैं। तो अगर आपके पास अगर ऐसी जगह नहीं है, आगे लगाएंगे तो इतना हिस्सा तो आपका बॉक्स ले जाएगा, तो बकाया चीज़ों के लिए आपको बड़ी परेशानी होगी। अच्छा, जैसे कि आपको मैंने अपनी सॉफ्ट फूड वीडियो में बताया था कि हम 2 चीज़ें डालते हैं सॉफ्ट फूड में, उसमें मैंने ग्रिड का जिक्र नहीं किया था क्योंकि वो हम सॉफ्ट फूड में नहीं डालते। सॉफ्ट फूड की वो जो अलहदा कैटेगरी थी वो आपको बताई थी मैंने कि D3 प्लस कैल्शियम और मिनरल्स का जो सोर्स है, जो आपको मैंने डब्बी बताई थी D3 की, और उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मूला होता है। ये दोनों चीज़ें हमारी डलती हैं उसमें सॉफ्ट फूड में। और वैसे इनके केज में ये दाना होता है, वाटर होता है, और एक ये आप देख रहे होंगे ये ग्रिड होती है, जो कि अगर हम फार्मूला भी डाल रहे हैं, D3 भी डाल रहे हैं, कैल्शियम भी डाल रहे हैं, मिनरल्स भी दे रहे हैं, विटामिन भी दे रहे हैं, हर चीज़ आ रही है, फिर भी बर्ड में किसी किस्म की जो कमी रह जाती है ना, वो अल्लाह के हुक्म से इसमें से बर्ड को जो कमी महसूस होती है ना, वही चीज़ ग्रिड में से निकाल के वो खाता है और उसको बड़ा फ़ायदा होता है। इस ग्रिड के साथ आपको डिवॉर्मिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो जो कीड़े हैं ये पैदा होने नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि ये बर्ड का जो हाजमा है वो बड़ा परफेक्ट रखता है। इसमें हर किस्म की तकरीबन 48 से 50 किस्म की इसमें चीज़ें हैं। और उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ये उन भाइयों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मेरे से बर्ड बुक करा रहे हैं और मुझे पूछते रहते हैं कि यार केज का साइज़ बता दें मुझे। ये कॉमन सा सवाल है, तो मैंने कहा इस पर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। और ये मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको बरकत दे, जो कि मेरे से मुकम्मल पूरे का पूरा सेटअप लगा रहे हैं। समझ लें कि कोई 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, 25 का, अल्लाह ताला ने जिसको जितना दिया है, तो वो हमें कह रहे हैं कि हमें जी ये प्रॉपर आप बताएं, तो हमें ये प्रॉपर दें। अगर मैं तो आपको कहता हूं कि आप बाहर से बनाएं, नहीं है तो मैं इंशाल्लाह ताला जो भाई मुकम्मल सेटअप लगा रहे हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे पता है कि मेरे से 20 का 25 का सेटअप लगवा रहे हैं, तो फिर मैं कोशिश करता हूं कि उनको हर चीज़ प्रॉपर, वो कहते हैं जी एज इट इज़ जैसे आपकी ये चीज़ें हैं हमें वैसे का वैसे पूरा सेटअप बना कर दें। बर्ड भी आप दें, केजेस भी आप दें, बॉक्स भी हमें इंस्टॉल करके दें। तो इतना टाइम तो मेरे पास नहीं होता है, लेकिन मैं अपना जिनसे मैं बर्ड बना अपना ये केजेस बनाता हूँ, बॉक्स बनाता हूँ, मैं उनको ऑर्डर दे के वो सीधा की सीधा उनके घर पहुँच जाता है और बर्ड वगैरह का मुकम्मल मैं उनको पूरा सेटअप लगा के दे रहा हूँ। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।